नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भभूति का जो स्थिति काल व उनकी रचनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे जो है क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भभूति की स्थिति काल व उनका रचनाएं। फर्स्ट में हमारा प्रणेता, तो इसके जो प्रणेता है ये महाकवि जो है भभूति जी हैं। इनका जो स्थिति काल है ये 700 ईस्वी के लगभग है। जन्म स्थान दक्षिण भारत के पंदरपुर नामक नगर में जो इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पितामह का नाम भट्टगोपाल है, पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी। उपाधि जो इनको श्रीकंठ की दी गई थी। कृतित्व, इनकी जो 3 नाट्य कृतियाँ प्रसिद्ध है, जो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम। तो ये तीनों ही जो कृतियाँ हैं प्रसिद्ध हैं और इनसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रस परिपाक, तो कर्ण रस का जो है ये अंगिरस है और अंग रस के रूप में वीरस का इनके द्वारा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा रीति और गुण, तो इनके द्वारा जो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। गौड़ी एवं वैदर्भी रीति का जो मणिकांचन इसमें संयोग हुआ है। कर्ण रस में जो प्रसाद और माधुर्य गुण की जो दिखता है और वीर रस में जो ओज गुण का निवेश है। शैली विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान है। अलंकार, इनके द्वारा 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि का जो प्रमुख रूप से प्रयोग मिलता है। कुल अंक और श्लोक, इनके जो कृतियाँ हैं इसमें जो उत्तरामचरित में जो है इसमें 7 अंक हैं और 256 श्लोक हैं। नेक्स्ट हमारा छंद और विधान, तो इसमें इनके द्वारा जो 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख पात्र राम, सीता, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लव, कुश, यह है कुश, लव कुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख और वासंती और आत्रेय, ये जो है इसके प्रमुख पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराम चरित से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनकी जो कृतियाँ हैं उत्तरामचरित, मालती माधव और महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भभूति की प्रमुख नाट्य कृति कौन सी है? ऑप्शन हमारे उत्तरामचरित, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस या विक्रम उर्वशी। तो भभूति की जो नाट्यकृति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए उत्तराम चरितम। नेक्स्ट है हमारा भभूति कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन हमारे दक्षिण भारत के पदमपुर के, केरल के, मद्रास के या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए दक्षिण भारत के पदमपुर ग्राम के जो निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा भभूति के पूर्वज थे, तो ऑप्शन हमारे कश्यप गोत्रीय थे, वशिष्ठ थे, कौशिक गोत्री थे या मनुवंशीय थे। तो भभूति के जो पूर्वज है ये किस गोत्र के थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ये कश्यप गोत्रीय वंश के थे। नेक्स्ट हमारा भभूति के पूर्वज अध्येता थे, तो किस चीज़ के अध्येता थे? ऑप्शन हमारे तैत्तिरीय शाखा के, कट शाखा के, कपिस्टल शाखा के या मैत्रायणी शाखा के। तो भभूति के जो पूर्वज हैं ये तैत्तिरीय शाखा के जो है अध्येता थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए तैत्तिरीय शाखा। नेक्स्ट हमारा भभूति के पितामह का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे महाकवि, भट्टगोपाल, नीलकंठ या परमहंस। तो भभूति के जो पितामह हैं अर्थात इनके जो बाबा दादाजी हैं उनका क्या नाम था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भट्टगोपाल। तो भभूति के पितामह का जो नाम है ये भट्टगोपाल था। और क्वेश्चन हमारा भभूति के पितामह का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे भट्टगोपाल,
नीलकंठ, परमहंस या चित्तरभानु। तो भभूति के जो पिता है इनका नाम क्या था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भभूति की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन हमारे जतुकर्णी, रजनीका, वैशाखी या सुशीला। तो भभूति की माता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जतुकर्णी। भभूति की माता का जो नाम है ये जतुकर्णी था। नेक्स्ट है हमारा भभूति का स्थिति काल। तो ऑप्शन हमारे 700 ईस्वी, 750 ईस्वी, 725 ईस्वी या 800 ईस्वी। तो भभूति का जो स्थिति काल है क्या माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 700 ईस्वी। तो भभूति का जो स्थिति काल है ये 700 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा भभूति की नाट्यकृतियाँ कितनी हैं? तो ऑप्शन हमारे 3, 4, 2 या 5। तो भभूति की जो नाट्यकृतियाँ है कितनी हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 3। महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये 3 नाट्यकृतियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा महावीर चरित, ये जो कृति है ये किनकी है? तो ऑप्शन हमारे कालिदास की, भभूति की, माघ की या भास की। तो महावीर चरित किनकी रचना है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भभूति की। नेक्स्ट हमारा भभूति की नाट्यकृति है। तो भभूति की जो नाट्यकृति है कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे अभिज्ञान शकुंतलम, महावीर चरितम, वेणुसंहारम या मेघदूतम। तो भभूति की नाट्यकृति कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी महावीर चरितम। नेक्स्ट हमारा महावीर चरिता में किसका वर्णन है? तो ऑप्शन हमारे राम के चरित्र का मध्य भाग है, राम के चरित्र का प्रथम भाग है, राम के चरित्र का उत्तर भाग है या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर चरित्र में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राम के चरित्र के प्रथम भाग का। अगला क्वेश्चन हमारा भभूति की कृति महावीर चरित्र का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारे उत्तर रामचरितम, वीर चरितम, शिव चरितम या रामचरितमानस। तो भभूति की जो एक कृति है महावीर चरित, इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वीर चरित। नेक्स्ट हमारा मालती माधव का प्रधान रस कौन सा है? ऑप्शन हमारे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या भयानक रस। तो मालती माधव का जो प्रधान रस है ये क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। तो मालती माधव का जो प्रधान रस है ये है श्रृंगार रस। नेक्स्ट हमारा मालती माधव में अंकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे 10, 8, 5 या 7। तो मालती माधव में अंकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 10। अगला क्वेश्चन हमारा मालती माधव का नायक कौन है? तो ऑप्शन हमारे भारवी, नंदन, माधव या मकरंद। तो मालती माधव का जो ये नायक है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी माधव। नेक्स्ट है हमारा माधव के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन हमारे भारवी, देवराज, शिवराज या चंदन। तो जो माधव है इनके पिता का क्या नाम है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी देवराज। दोस्तों अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में जाकर और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको हमारी पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देवराज विदर्भ देश का क्या था? तो इनका संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे राजा थे, मंत्री थे, सेवक थे या सेनापति थे। तो देवराज ये जो है विदर्भ देश के क्या थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मंत्री। तो ये जो है विदर्भ देश के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा मालती माधव भभूति का नाटक है तो किस प्रकार का नाटक है? ऑप्शन हमारे प्रथम है, मध्यम है, अंतिम है या इनमें से कोई नहीं है। तो मालती माधव जो है ये भभूति का कौन सा नाटक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रथम। नेक्स्ट हमारा मालती माधव में किस चीज़ का भाव है? तो ऑप्शन हमारे नायक का, विदूषक का, नायिका का या सेवक का। तो मालती माधव में जो किसका भाव है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी
विदूषक का। नेक्स्ट हमारा कापालिक प्रकरण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारे मालती माधव से, महावीर चरित से, उत्तरामचरित से या रामचरित मानस से। तो ये जो कपालिक है इस प्रकरण का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए मालती माधव से। नेक्स्ट हमारा मालती माधव में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो किस जो रीति का आश्रय लिया गया है? ऑप्शन हमारे वैदर्भी रीति का, गौड़ी रीति का, पंचाली रीति का या पंचाली और वैदर्भी रीति का। तो इसमें जो है किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी गौड़ी रीति का। नेक्स्ट हमारा महावीर चरित अंकों का कौन सा नाटक है? तो ऑप्शन हमारे 8, 7, 10 या 6। तो महावीर चरित में जो है कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 7 अंकों का। दोस्तों अगर आप सी-टेट, एस-टेट, केवीएस या डीएसएसबी आदि जो संस्कृत से संबंधित जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से जो है याद करना है। नेक्स्ट हमारा महावीर चरित का प्रमुख रस क्या है? तो ऑप्शन हमारे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या हास्य रस। तो महावीर चरित में जो है किस रस का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए वीर रस का। नेक्स्ट हमारा महावीर चरित में किस गुण की प्रधानता है? तो ऑप्शन हमारे ओज गुण की, माधुर्य गुण की, प्रसाद गुण की, प्रसाद या माधुर्य गुण की। तो महावीर चरित में किस जो गुण की प्रधानता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ओज गुण की। नेक्स्ट हमारा महावीर चरित के वर्णन में किस रीति का जो है प्रयोग हुआ है? तो किस रीति का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे गौड़ी रीति का, वैदर्भी रीति का, पंचाली रीति का या मिश्रित रीति का। तो महावीर चरित में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए गौड़ी रीति का। नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? तो ये जो उत्तरामचरित है इसके किस कांड में जो है ये कथा वर्णित है? रामायण की किस कांड की कथा वर्णित है? ऑप्शन हमारे सुंदरकांड की, बालकांड की, अयोध्या कांड की या उत्तरकांड की। तो जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि उत्तर रामचरितम, अर्थात इसमें जो बाद राम के चरित्र के जो बाद का वर्णन है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी उत्तरकांड की। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित में अंकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे 7 है, 8 है, 10 है या 6 हैं। तो उत्तर रामचरित में अंकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट हमारा छायांक भभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है? तो ऑप्शन हमारे महावीर चरित की, मालती माधव की, उत्तरामचरित की या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो छायांक है भभूति के किस नाटक का एक अंक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी उत्तर रामचरित का। नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित के किस अंग में चित्र विधि का वर्णन हुआ है? तो किस चित्र विधि का वर्णन हुआ है इसमें? ऑप्शन हमारे प्रथम में, पंचम में, तृतीय में या चतुर्थ में। तो उत्तरामचरित के किस अंक में चित्र विधि का वर्णन हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रथम में। नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो उत्तरामचरित में किस रस का जो प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे करुण रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस का या रौद्र रस का। तो जो उत्तरामचरित है इसमें जो है जो संपूर्ण जो उत्तरामचरित है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरितम में स्त्री पात्र नहीं है। तो इसमें जो है कौन सी स्त्री का पात्र का जो है इसमें वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन हमारे वासंती का, तमसा का, मुरला का या मदनी का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मदनी का। तो उत्तरामचरित में जो है मदनिका का जो पात्र है इसका वर्णन नहीं है। और वासंती, तमसा और मुरला जो है ये जो है सीता की जो है सखिया थी। नेक्स्ट हमारा कौशल्या जनक संवाद उत्तरामचरित के किस अंक में है? तो किस अंक में है? ऑप्शन हमारे 5वें अंक में, चौथे अंक में, तीसरे अंक में या दूसरे अंक में। तो कौशल्या जनक संवाद उत्तरामचरित के किस अंक में है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित किस विधा की कृति है? तो उत्तर रामचरित ये किस प्रकार की है, किस प्रकार की विधा है? तो ऑप्शन हमारे ये एक महाकाव्य है, रूपक है, गद्य है या चंपू काव्य है। तो किस विधा की कृति है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ये एक रूपक है। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरित में जो है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या काव्यलिंग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार का। तो उत्तर रामचरित में जो है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित के तीसरे अंक को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एस्टेट जो एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उत्तर रामचरित के तीसरे अंक को क्या कहते हैं, या उसमें यह भी दिया जा सकता है कि छाया अंक जो है उसका संबंध किस अंक से है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, छाया अंक। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है ये कौन सा है, अंक कौन सा है? ऑप्शन हमारे पांचवा, चतुर्थ, तृतीय या प्रथम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, तृतीय अंक, छाया अंक जो है उत्तर रामचरित का महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन हमारे रामायण से, महाभारत से, गीता से या कादम्बरी से। तो उत्तर रामचरित का जो कथानक है ये कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रामायण से। नेक्स्ट हमारा उत्तर रामचरित के तीसरे अंक का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे शंबुक, चंद्रकेतु, लव या राम। तो उत्तर रामचरित का जो तीसरा अंक है इसका जो प्रमुख पात्र है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, राम, क्योंकि इसकी जो कथा है ये राम के चरित्र पर आधारित है। तो इसका जो प्रमुख पात्र है ये है राम। नेक्स्ट हमारा भभूति के नाटकों में जो है अभाव है। तो भभूति के नाटकों में किसका अभाव है? ऑप्शन हमारे कथावस्तु का, नेता का, विदूषक का या कंचुकी का। तो जो भभूति है इनके नाटकों में किसका अभाव हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विदूषक का। नेक्स्ट हमारा स्नेह दयाम च सौख्यम च या जानकी मापी न मुंचित में अस्मि। तो इस प्रकार से जो श्लोक है इसका कथन किससे है? तो ऑप्शन हमारे सीता, जनक, राम या लव। तो स्नेह दयाम च सौख्यम च न मुंचित में अस्मि, तो इस प्रकार से जो श्लोक है इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, राम से। तो जब राम जो है सीता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तब जो है ये श्लोक कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पुटपाक प्रत्येकासो रामस्य कौन रस है सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ऑप्शन हमारे अभिज्ञान शकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, रामायण से या इनमें से कोई नहीं। तो पुटपाक प्रत्येकासो रामस्य कौन रस है ये जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तर रामचरितम से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भभूति के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।